आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये एमकॉम सेमेस्टर 2 में एक पेपर है हमारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 204। और हम लोग इसके यूनिट 1 में हैं, इंट्रोडक्शन सेगमेंट में हैं। और ये जो लेक्चर है ना, ये सेम टॉपिक हम लोगों को आईकॉम के क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो जो बिजनेस स्टडीज आपका पेपर है उसका पार्ट बी में भी ये सेम चीज़ है। तो 11th के स्टूडेंट जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये लेक्चर फ़ायदा पहुंचाएगा। पर बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर है ये एमकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 204। तो क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है एग्जाम में कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट के उद्देश्यों को बताएं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम लोग आज का मेरा यही ऑब्जेक्टिव्स को ही डील करना है हम लोगों को। लेकिन थोड़ा सा हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे रखे हुए हैं ना, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। थोड़ा सा जस्ट एक लाइन, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन को देख रखा था। तो देखिए थोड़ा सा मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट, है ना। ये जो जनरल मैनेजमेंट होता है ना, उसी का एक स्पेशलाइज्ड क्या है, ब्रांच है, which has developed with a view to providing maximum consumer satisfaction, जिसको मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। एंड ensuring maximum enterprise profitability through planning, organizing, directing and controlling the marketing activities, है ना। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना, ये जो जनरल मैनेजमेंट है उसी का एक स्पेशल टाइप का ब्रांच कह लें आप, है ना, जिसको डेवलप किया गया है किस लिए। तो मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया है। और साथ साथ इंश्योर करना है मैक्सिमम इंटरप्राइज प्रॉफिटेबिलिटी को, है ना। जो उद्योग है, जो उद्यम है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम करना है ना। कैसे? तो थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक ना। मतलब जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनका प्लानिंग करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनका डायरेक्टिंग की बात बोल रहा है, कंट्रोलिंग की बात बोल रहा है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज का जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबको क्या करना है, मैनेज करना है। इन सबको देखते हुए जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना, उनका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की सहायता से क्या करना है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, साथ साथ इंटरप्राइज के प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना है ना। तो ये दो मुख्य उद्देश्य होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में चलेंगे, है ना। आइए देखते हैं क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो है इसका 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 जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 भाग में रखे हुए हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स है, और सोसाइटल, जिसको सोशल ऑब्जेक्टिव भी हम कह सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री मेन कैटेगरीज। ये मेन कैटेगरीज हैं, है ना। इसी को देखिए एक ग्राफ से, एक डायग्राम से समझाने का प्रयास किए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका बेसिक है, फिर एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स है, फिर सोसाइटल है, जिसको कि सोशल ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी समझते हैं।
आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, है ना। द बेसिक और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, एकदम मैक्सिमाइज करना। एंड साथ साथ मैक्सिमाइजिंग इंटरप्राइज प्रॉफिटेबिलिटी, साथ साथ एंटरप्राइज के जो उद्योग है उसके प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैक्सिमाइज करना है थ्रू मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू बढ़ाना है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करके बढ़ाना है। दो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताए हैं आपका। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि बिना कंज्यूमर को सेटिस्फाई किए हम लोग लॉन्ग रन में स्टे नहीं कर सकते हैं। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ एंटरप्राइज के प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी थ्रू मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, है ना। The twin aspect of this fundamental objective seek to reconcile the objectives of consumers with those of the organizations। ध्यान दीजिएगा, देखिए, जो कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये कहता है कि जो दो एस्पेक्ट हैं, ये यहाँ पे अगर हम रिकंसाइल नहीं करें कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य के साथ में, तो बहुत टफ होगा लॉन्ग रन में सर्वाइव करना। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, इसमें ये अपना एक उद्देश्य लेकर के ही सिर्फ आगे बढ़े और कंज्यूमर को इग्नोर करे, है ना। कंज्यूमर को हम ध्यान नहीं देते उसका मकसद क्या है, तो फिर लॉन्ग रन में हम नहीं टिक पाएंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फेल कर जाएगा, वो फेलियर की ओर चला जाएगा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर का जो उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाएं और रिकंसाइल करें। कंज्यूमर का जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव्स है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ रिकंसिलिएशन की बात बोल रहा है। मतलब उनके फीलिंग्स को समझे, उनका जो टारगेट है, उनको उद्देश्य को देखते हुए आप अपना उद्देश्य बनाएं, है ना। आप अपना ठीक है, हमको प्रॉफिट कमाना है, बट प्रॉफिट कमाना तो है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है ना कंज्यूमर का, उनके उद्देश्य को अपने उद्देश्य के साथ मतलब कि रिकंसाइल करते रहिए, है ना। तभी हम लॉन्ग रन में क्या कर पाएंगे, स्टे कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ गया ना। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, साथ साथ एंटरप्राइज के प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है थ्रू मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कह रहा है कि रिकंसिलिएशन की आवश्यकता है। अगर नहीं कर पाएंगे आप रिकंसिलिएशन, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव और एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो भाई मुश्किल होगा, और है ना, सर्वाइवल मुश्किल होगा। नेक्स्ट, एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स, ये जो सहायक उद्देश्य कहते हैं, एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है समझिए, ये बी में आ गए, है ना। एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर हेल्पफुल इन द अटेनमेंट ऑफ इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव। मतलब एक्सिलरी ऑब्जेक्ट जो सहायक उद्देश्य हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये क्या है, तो जो हेल्पफुल है बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना। सहायक उद्देश्य किसको कहेंगे, तो जो हेल्पफुल है बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, है ना, प्राप्त करने में। कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहला कहता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। सोच के देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो उद्देश्य होगा ना, ये डिमांड क्रिएट करना होगा। अगर डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएगा, कहां से सर्वाइवल होगा, है ना। देखिए, बाय आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स नीड्स, टेस्ट, प्रिफरेंस थ्रू कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च कराना है ना। मार्केट रिसर्च कराइएगा तभी क्या होगा, आप कंज्यूमर के नीड को, टेस्ट को, प्रेफरेंस को जान पाएंगे। एंड
प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेस्ट फुलफिलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स, है ना। मतलब आप पहले तो मार्केट रिसर्च कर लीजिए, मार्केट रिसर्च करके उनके नीड को, उनकी जो आवश्यकता है, उनका जो टेस्ट है, उनका जो प्रेफरेंस है, उनको जान जान लीजिए। फिर उसके बाद क्या है ना कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से प्रोवाइड कीजिए ना जिससे कि कंज्यूमर का क्या हो, जो नीड है ना वो बेस्ट वे में फुलफिल हो, ठीक ना। पहले तो रिसर्च करना है, रिसर्च करके उनके नीड टेस्ट प्रेफरेंस को जानिए, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए जिससे कि क्या हो, उनका बेस्ट जो नीड है ना बेस्ट वे में फुलफिल हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्रिएट्स कंज्यूमर्स, ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना ये कंज्यूमर क्रिएट करता है, या यूं कह ले तो डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, मतलब कि जो इंटरप्राइज है उसके उसके प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करता है। दिस function of demand creation is the basis of the operational life of the business enterprise। अगर डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल मुश्किल है, ये सर्वाइवल हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, टफ होगा। कहाँ से हो पाएगा जब आप डिमांड ही क्रिएट करने में फेल हो जाते हैं, तो सर्वाइवल मुश्किल है ना। सो क्रिएशन ऑफ डिमांड ये सहायक का पहला उद्देश्य है, डिमांड क्रिएट करना। नंबर 2 कहता है मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर्स, मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना है, मतलब आप मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाइए, मतलब अपना वर्चस्व को बढ़ाइए, है ना। मतलब कि एक्सपेंशन की बात बोल रहा है, मार्केट पे आपका कंट्रोल की बात कर रहा है। देखिए ना, फॉर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लंबे समय तक आप प्रॉफिट पोजीशन में रहें ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज टू pursue the objective of maximizing market shares। मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करके मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य को फॉलो करना चाहिए। मतलब मार्केट में आपकी हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़िए, है ना। इस उद्देश्य को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तभी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग रन तक लाभ कमा पाएंगे आप, है ना। मार्केट शेयर मतलब मार्केट ये कहता है ना मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर का जो उद्देश्य है ना, मार्केट शेयर के मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य लेकर के आप आगे बढ़ें, है ना, तभी लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म तक आप प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन करेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट्स प्रोडक्ट, है ना। जो प्रोडक्ट है ना आपका उसको कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंज्यूमर प्रिफरेंसेस। ये जो चूंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो उस चेंज को देखते हुए आप मॉनिटर करते रहिए अपने प्रोडक्ट को। आप एक ही प्रोडक्ट को बस एक खास तरह का प्रोडक्ट ही सिर्फ मार्केट में भेज रहे हैं और कंज्यूमर का प्रेफरेंस मान लीजिए चेंज हो जाए और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या आपका सर्वाइवल होगा? नहीं होगा, है ना, फेल कर जाइएगा। तो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, जो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉनिटर कीजिए, अपने आप को भी चेंज कीजिए एंड इस्टेब्लिश द यूनिकनेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अमंग आइटम ऑफर्ड फॉर सेल बाय कॉम्पिटिटर। कहता है ना कि जो मार्केट में तो आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, तो कॉम्पिटिटर्स का जो ये प्रोडक्ट है ना, उनके बीच में अपने प्रोडक्ट का यूनिकनेस को मेंटेन कीजिए, है ना, बनाए रखिए, एकदम दिखे कि हाँ आपका अलग प्रोडक्ट है। दिखे मतलब जाने लोग, है ना, आपके क्वालिटी से जाने, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से जाने। अब जैसे कि मान लीजिए नमकीन की बात करते हैं, तो नमकीन में हल्दीराम एक ब्रांड है ना। मान लीजिए बहुत सारा नमकीन रखा हुआ है, एक हल्दीराम का है, तो लोग उसी को लेना चाहता है ना। क्वालिटी मतलब आपका एक ब्रांड वैल्यू बढ़े, आपको लोग जाने। मार्केट का जो शेयर है कैसे आप मैक्सिमाइज कर पाइएगा? तो जब आप अपना यूनिकनेस बनाए रखिएगा, कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है उन सभी के बीच में आपका प्रोडक्ट जो है ना एकदम यूनिक हो कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक ना। नेक्स्ट, बिल्डिंग गुडविल। कहता है कि ये गुडविल को बढ़ाना है ना। तो कैसे भाई गुडविल बिल्ड करना कैसे?
मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट आगे सहायक उद्देश्य है वह गुडविल को गुडविल क्या करना, निर्माण करना, गुडविल को बढ़ाना, जो कह लीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सपोज टू बिल्ड द गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज, है ना। उसका उद्देश्य है गुडविल को क्या करना, बढ़ाना इन द मार्केट में, बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। आप ऐसा कब कर पाइएगा, जब आप क्वालिटी गुड्स दें अफोर्डेबल प्राइस पे, जिस मतलब कम से कम मूल्य पर, जिसको लोग मतलब क्या कर सके, बियर कर सके। मान लीजिए क्वालिटी गुड्स दे ही रहे, प्राइस बहुत अधिक है ना, तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग। गुड्स का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस भी जेन्युइन होना चाहिए, तभी आप अपना गुडविल को क्या कर पाइएगा, बना पाइएगा मार्केट में, है ना। Many leading industrial enterprises in the world have created goodwill for themselves in this manner. इस वर्ल्ड में बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है ना, क्वालिटी गुड्स रिजनेबल प्राइस पर देकर ही, अफोर्डेबल प्राइस पर ही उपलब्ध करा करके ही अपना एक गुडविल क्रिएट किए हुए हैं, है ना, आज के इस युग में। नेक्स्ट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ amidst intense competition। कहता है ना कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात बोल रहा है। आज का जो ये जो हाई लेवल का जो कंपटीशन है ना, ये जो हाई लेवल के कंपटीशन के बीच में कहता है कि ये सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात बोल रहा है। देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं, तो इस कंपटीशन के बीच में सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात बोल रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये चौथा सहायक उद्देश्य है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को इंश्योर करना। देखिए ना, द मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट डेवलप ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, डेवलप करना है, वो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव से स्ट्रेटजीज है, पॉलिसी, एज वुड help ensure the survival and growth of the enterprise amidst कहता है intensely competitive condition। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट को इस तरह से ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी डेवलप करना चाहिए कि आज का जो हाई लेवल का जो कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में भी वो अपने सर्वाइवल और ग्रोथ को क्या कर सके, इंश्योर कर सके, जिससे मतलब वो टिक सके मार्केट में। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट ये जो सहायक उद्देश्य है, क्या क्या कह रहा है कि इस उद्देश्य के अंतर्गत क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज बनाना है, डेवलप करना है, जिससे कि क्या हो, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को इंश्योर कर सके इस हाई लेवल के कंपटीशन में। The survival of the business enterprise among intense competition become imperative, as otherwise attainment of any objectives of management would be in suspense। कहता है ना कि ये जो कंपटीशन का जो हाई लेवल का जो कंपटीशन है, ये जो कंपटीशन है ना, तो जो मतलब दी सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, जो बिजनेस इंटरप्राइज का जो सर्वाइवल है इस कंपटीशन में, इस हाई लेवल के कंपटीशन में वो नहीं कर पाएगा, है ना, वो नहीं कर पाएगा। और जैसे कि क्या है कि जो दूसरा उद्देश्य है ना, जो दूसरा उद्देश्य है आपका ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो भी सस्पेंस में पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो हाई लेवल का कंपटीशन है और जो अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है, अगर आप सर्वाइवल ही सस्पेंस में हो जाए, तो दूसरा उद्देश्य को कैसे आप अचीव कर पाइएगा। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सर्वाइवल ही आपका मुश्किल होगा, तो सर्वाइवल मुश्किल होने से आप जो दूसरा उद्देश्य है आपका, वो आप वही खुद सस्पेंस में आ जाएगा। तो पहले तो आपको सर्वाइवल एंड ग्रोथ को इंश्योर करना है इस हाई लेवल के कंपटीशन में। इसके लिए आपको पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी डेवलप करना है।
है ना, जिससे कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ आपका क्या हो सके, इंश्योर हो सके और इस कंपटीशन के एज में आप टिक सके, है ना। अगर टिक ही नहीं पाएगा तो दूसरा उद्देश्य को तो भूल ही जाइए, वो खुद वो अपने आप में वो सस्पेंस में रहेगा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका। नेक्स्ट, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, है ना, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने की बात बोल रहा है। मार्केटिंग रिसर्च इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक हार्ट है, दिल है, कह ले, है ना, ये हृदय है। ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ सच रिसर्च। कहता है कि जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिसीजन होगा ना, वो आर बेस्ड ऑन दी, आधारित होना चाहिए किस पर, वो रिसर्च का जो आउटकम्स है उसके ऊपर। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो जो रिसर्च जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बोल रहा है। मार्केटिंग रिसर्च जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, एक हार्ट है, हृदय है। आप सोचिए ना, आपके लिए आपका जो हृदय है, जो वो हृदय ही ना मेन है। और ये कह रहा ना कि जो भी मार्केटिंग रिसर्च का जो आउटकम्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिसीजन उस पर आधारित होना चाहिए। देयरफॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट क्रिएट and well maintain a specialized marketing research cell within the marketing department। कहता है ना, देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कह रहा है कि मार्केटिंग रिसर्च सेल को डेवलप करने की बात बोल रहा है ना। एक मार्केटिंग रिसर्च सेल ही बना लीजिए, और ये जो मार्केटिंग रिसर्च सेल का काम क्या होगा, तो रिसर्च करना, और रिसर्च पे का जो आउटकम्स होगा उस पे उस आउटकम्स को देखते हुए डिसीजन लेना है मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक ना, बात समझ गया। मतलब मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने की बात बोल रहा है। आपका जो भी डिसीजन होगा वो उस रिसर्च के आउटकम्स पर बेस्ड होना चाहिए। और इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट को एक एक मार्केटिंग रिसर्च सेल डेवलप कर लेना है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, है ना, ताकि ये रिसर्च करते रहें और इनका जो आउटकम्स है उस आउटकम्स पे डिसीजन लीजिए, जिससे कि आपका ये क्या हो, सर्वाइवल और ग्रोथ हो सके। आप लॉन्ग लॉन्ग रन में, लॉन्ग लंबे समय तक बाजार में टिके रहें और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न करते रहें। नेक्स्ट कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत एक मार्केटिंग मिक्स एक बहुत चैप्टर ही है। इस चैप्टर पे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी जस्ट दो चार लाइन है, देख लीजिए। मार्केटिंग मिक्स, है ना, अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 पीज हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना, इज अ practical instrument in the hand of the marketing manager to realize the objective of सेल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, जो मार्केटिंग मैनेजर है ना, मार्केटिंग मैनेजर के हैंड में मार्केटिंग मिक्स जो है एक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीज, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें शामिल है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, फिर से कह रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स जो है ये मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो कॉम्बिनेशन है 4 पीज का। और ये 4 पीज जो है, मतलब मार्केटिंग मिक्स जो है, एक एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको यूज करता है मार्केटिंग मैनेजर, है ना। ये इसको इंस्ट्रूमेंट को क्यों यूज करता है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, मार्केटिंग, ये जो जो उद्देश्य है, सेल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिक्री करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही ना लक्ष्य है, मैक्सिमम सेल मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। तो इस उद्देश्य को रियलाइज करना है। तो इसको रियलाइज करने के लिए मार्केटिंग मिक्स को एक एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मार्केटिंग मैनेजर यूज करता है ना। देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स इज अ सिग्निफिकेंट एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। कहता है इसलिए
आपको करना क्या है ना, इसलिए एक मतलब कि उचित मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट करना है ना। और ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसका एक क्या है, मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सहायक उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स जो है, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट एक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स का, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कह लें उद्देश्य है, क्या डेवलप करना है, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स, ठीक ना। मार्केटिंग मिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर से कह रहे हैं मार्केटिंग मिक्स कुछ नहीं है, नथिंग। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें शामिल है 4 P's को के कॉन्सेप्ट को बतलाया गया इसमें, जो जिसमें शामिल है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इस मार्केटिंग मिक्स जो है ना, इसको एक टूल के तौर पर यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करता है मार्केटिंग मैनेजर, जो सेल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और कह रहा है कि इसलिए अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, उसको अच्छे से डेवलप करे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है सोसाइटल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इसको आप सोशल भी कह सकते हैं ना। तो इसमें क्या क्या है देखिए, आइए। द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर एज फॉलोज। जो इम्पॉर्टेंट है हमने सिर्फ उसी को रखा है यहाँ पे। कहता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस प्रीशियस रिसोर्सेस। ये जो नेशन का, जो राष्ट्र की जो कीमती संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग की बात बोल रहा है, जो नेशन का जो प्रीशियस रिसोर्सेस हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन। देखिए ना, अटेनमेंट ऑफ दिस सोशल ऑब्जेक्टिव इज इज पॉसिबल व्हेन मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफ्रेन्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग आइटम्स हुज कंजम्पशन मे बी इंजीरियस टू पब्लिक वेलफेयर। मतलब लाइक लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, वल्गर मूवीज हो गया, अननेसेसरी लग्जरियस आइटम। मतलब कह रहा ना कि जो सामाजिक जो उद्देश्य, इस सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब जब क्या हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट उन वस्तुओं के उत्पादन को क्या करे, को रोके, उन वस्तुओं के उत्पादन से परहेज करे, रोके, जिनका उपभोग क्या है, ये कहता है कि जिनका जो कंजम्पशन जो है पब्लिक के लिए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हानिकारक हो सकता है। आप देखिए ना, ये जो शराब है, सिगरेट है, ये जो वल्गर मूवीज है ना, अननेसेसरी जो अनावश्यक क्या बोलेंगे विलासिता की जो वस्तुएं हैं, इनका 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 जो प्रोडक्शन है, इनका जो कंजम्पशन है उसको क्या करे, रोके, है ना। जिनके मतलब इससे समाज को क्या होता है, नुकसान होता है। तो कहता है कि आप जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस प्रीशियस रिसोर्सेस को कैसे कर पाएंगे, जब जब सब जो जो सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव का जो ये जो पॉइंट है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस प्रीशियस रिसोर्सेस, इस उद्देश्य की प्राप्ति हम कब कर पाएंगे, तो जब मार्केटिंग मैनेजमेंट उन वस्तुओं के उत्पादन से परहेज करता है, उन वस्तुओं के उत्पादन को रोकता है, परहेज करता है कि हम नहीं करेंगे, जिनका उपभोग जो है, ये जिनका उपभोग क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है, हानिकारक होता है, मतलब कि आम जनता के लिए हानिकारक होता है। आप जान ही रहे हैं, सिगरेट, ये जो शराब, सिगरेट, जो वल्गर मूवीज हैं, अननेसेसरी अनावश्यक जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं, ये सब नुकसान करता है ना, ये सब तो नुकसान ही करेगा। तो इनसे परहेज करें, हाँ, इनके कंजम्पशन को क्या करे, इनके कंजम्पशन को, जिनका मतलब कि इनके उत्पादन से परहेज करे, है ना, इनके उत्पादन को ही, इनका उत्पादन ही ना करे, है ना। तभी इस उद्देश्य को हम जो सामाजिक उद्देश्य का ये जो पॉइंट है, तभी इस उद्देश्य को हम अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ठीक ना। मतलब इस बैन की बात बोल रहा है, सीधा सीधा समझिए ना, लिकर, सिगरेट, वल्गर मूवीज, ये सब का उत्पादन से परहेज करना है। तभी हम जो
सोशल जो ऑब्जेक्टिव है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट का, उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट कहता है अंडरटेकिंग क्वालिटी प्रोडक्शन एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्शन एट रीजनेबल प्राइस, अंडरटेकिंग क्वालिटी प्रोडक्शन at most reasonable prices so as to enable the poorer section of society to consume the essential goods needed by them। मतलब उचित मूल्य पर कह रहा ना कि क्वालिटी गुड्स का उत्पादन की बात बोल रहा है। तो क्यों ऐसा कह रहा है? जिससे मतलब कि जिससे कि समाज, देखिए जो समाज है ना, ये समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जो समाज में कई तरह के लोग हैं ना, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, इस तरह का हम एक क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो कह रहा है कि अधिक से अधिक है ना उचित मूल्य पर गुणवत्ता क्वालिटी गुड्स का उत्पादन करना चाहिए, है ना। बोलता है कि अंडरटेकिंग क्वालिटी प्रोडक्शन एट मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस so as to enable the poorer sections of the society to consume the essential goods needed by them। मतलब समझ पा रहे हैं? आपको अधिक से अधिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव अगला है, क्या कहता है कि अधिक से अधिक मतलब कि उचित मूल्य पर क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों करें? ताकि समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं ना, उनकी आवश्यकता क्या हो सके, उनकी आवश्यकता की वस्तुओं का मतलब कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनकी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करने में क्या हो सके, वो सक्षम बनाया जा सके। मतलब कि समाज के गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो भी उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो उनको उनकी उनकी पूर्ति की जा सके। समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं ना, जो उनकी जो आवश्यक, उनके लिए जो आवश्यक हैं, वो भी कंज्यूम कर पाएँ। अगर रीज़नेबल प्राइस पे जो हम क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे रीज़नेबल प्राइस पे, तो जो पुअरर सेक्शन है ना, उनका उनका जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो भी क्या कर पाएँगे, कंज्यूम कर पाएँगे। तो ये सामाजिक उद्देश्य का अगला उद्देश्य था, क्वालिटी गुड्स का प्रोडक्शन रीजनेबल प्राइस पे, जिससे कि समाज का वीकर सेक्शन क्या हो, भी गुड्स को कंज्यूम कर सके, है ना। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के मिनिमाइजेशन की बात बोल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब कि टारगेट क्या रहता है कि भाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है वो कम हो। तो देखिए ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट शुड फॉलो दोज मार्केटिंग पॉलिसीज विच रिजल्ट इन द मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस तरह का पॉलिसी बनाना चाहिए, इस तरह का पॉलिसी बनाना चाहिए जिसका रिजल्ट क्या हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो, सो दैट द प्राइस पेबल बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर इज द लोवेस्ट पॉसिबल वन। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, टोटल कॉस्ट कम होगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है गुड्स का क्या होगा, कम होगा। तो इससे इससे क्या होगा, इसका जो चूंकि अगर कॉस्ट भागेगा तो जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ना, उनको क्या होगा, कम प्राइस देना पड़ेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना जो सामाजिक उद्देश्य में आ रहा है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करना, जिसके कारण जिससे क्या हो सके कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर बर्डन कम हो, सीधे सीधे ऐसे समझिए बर्डन कम हो। इस तरह का पॉलिसी डेवलप करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट को कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर पे बर्डन क्या हो, कम हो, उनको कम से कम प्राइस देना पड़े। नेक्स्ट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचने की बात बोल रहा है, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने की बात बोल रहा है।
मतलब गलत चीज़ों से बचना है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक दी फॉलोइंग। कुछ हमने एग्जाम्पल ले रखा है। मतलब कि ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट को कहता है कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, है ना। ये मस्ट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। और जो कुछ एंड मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और बचना चाहिए इन सभी से। कुछ जैसे क्या है देखिए, अंडरटेकिंग फॉल्स एडवर्टाइजिंग, मतलब कि झूठा विज्ञापन करना, इससे आप बचें। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है, जो कोई भी गलत एडवर्टाइज ना करें, जो फैक्ट है आप उसको बतलाइए, है ना। फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रॉफिटियरिंग थ्रू ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी करके प्रॉफिट नहीं कमाना है ना। ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है ना। मतलब कि कालाबाजारी तो गलत चीज है ना, तो ब्लैक मार्केटिंग करके प्रॉफिट नहीं कमाना है। एमिंग दी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर टू आउट फ्रॉम मार्केट, मतलब ये भी नहीं करना कि छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको मार्केट से हम बाहर कर दें, है ना। इस तरह का भावना नहीं होना चाहिए। हैविंग अनफेयर डीलिंग विथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, ये जो कह रहा ना कि जो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना है, अनफेयर डीलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट कहता है प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पैकेजिंग, ये नहीं करना है, गलत पैकेजिंग में नहीं फंसना है। सो दैट द पैकेट कंटेन्स लेस गुड्स कम, मतलब अगर डिफेक्टिव पैकेजिंग करेंगे तो जिससे क्या होगा, गुड्स कम आएगा उसमें, या इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, या मतलब कि घटिया गुड्स की घटिया क्वालिटी उसमें पैकेजिंग में चला, पैकेजिंग हो, मतलब कि घटिया क्वालिटी का जो गुड्स है वो पैकेजिंग की बात बोल रहा, सीधे समझिए ना, पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए। अगर घटिया पैकेजिंग होगा तो हो सकता है कि गुड्स कम जाए, घटिया क्वालिटी का गुड्स जाए। कॉन्ट्रेरी टू स्पेसिफिकेशन ऑन दी पैकेट लेवल, जो पैकेट पे आप कह रहे हैं कुछ और अंदर में कुछ है ना, तो पैकेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो छोटे व्यापारियों के प्रति गलत भावना है ना, अनफेयर डीलिंग करते हैं आप कस्टमर्स के साथ में, डिफेक्टिव पैकेजिंग है, ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक उद्देश्य क्या है कि इन सभी से वो क्या है, वो बचे, है ना। मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना है। और ये आपका जो सोशल में जो नेक्स्ट है और लास्ट है, इम्फेसिस ऑन आफ्टर सेल्स सर्विस। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप जान ही रहे हैं। सब लोग, हम लोग कुछ ऐसे 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 प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो खरीदने के बाद उनको कंटिन्यूअस सर्विस की आवश्यकता होती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव का ये जो लास्ट पॉइंट है, आफ्टर सेल सर्विस पे जोर देने की बात बोल रहा है ना। क्योंकि अगर आप सेल कर देने के बाद कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे ना, तो दोबारा वो कस्टमर आपके यहाँ नहीं आएगा। आफ्टर सेल सर्विस आज के समय में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हो जाता है। अगर ये आफ्टर सेल सर्विस से कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है ना, तो आपका सर्वाइवल लॉन्ग लंबे समय तक रहेगा, है ना। आप टिक पाइएगा लॉन्ग रन तक, है ना, आपको आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। और अगर सेल करने के बाद सर्विस ही नहीं देते हैं तो दोबारा फिर वो आदमी नहीं जाएगा। प्लस वो जो व्यक्ति है ना, वो और दूसरों को बताएगा कि अरे ये इस तरह का काम करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। सो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट मस्ट पे अटेंशन टू आफ्टर सेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए ये यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट की बात बोल रहा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट कंज्यूमर्स डज नॉट फील बीइंग फ्लेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। अगर अगर आप ये आफ्टर सेल सर्विस फ्री देंगे तो क्या होगा कि आपको मतलब ध्यान देना चाहिए। ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, को फ्री सेल आफ्टर सर्विस जो फ्री फ्री देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ताकि मतलब कि कंज्यूमर जो है
वो ऐसा फील ना करे, वो ठगा हुआ महसूस ना करे। बात को समझिए। अगर अगर कंज्यूमर ये ठगा हुआ महसूस करेगा, अगर मान लीजिए कि आप फ्री सर्विस नहीं देते हैं या सेल आफ्टर सर्विस बहुत महंगा है, तो ठगा हुआ महसूस करेगा ना। वो लगेगा कि अरे हम ठगा गए। आप मान लीजिए सेल कर दिए और सर्विस के समय खूब हाई प्राइस चार्ज करते हैं, तो कस्टमर तो ठगा हुआ फील करेगा, बोलेगा अरे हम फंस गए, सीधे यही स्टेटमेंट होगा कि हम फंस गए, है ना। तो ऐसा ऐसा काम ना करें, है ना। आप ध्यान देना चाहिए कि निःशुल्क सर्विस दें, है ना, निःशुल्क सर्विस दें या ले भी तो अफोर्डेबल प्राइस ले, है ना, जेन्युइन प्राइस ले। ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है, उद्देश्य था आपका। अ, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव्स को लिखें, है ना। तो हमको लगता है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको पद मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।